नमस्कार, क्या हाल में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के हाल ही में आए उस कानून की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेसा एक्ट के, जिसके तहत सरकार का ये कहना है कि ये कानून न केवल आदिवासियों का उनका अधिकार देगा, बल्कि उन्हें पहले से ज़्यादा और शक्तिशाली बनाएगा, ग्राम पंचायतों को और अधिक मजबूत करेगा और ग्राम पंचायतें जो आदिवासी, खास करके आदिवासी बेल्ट है, उनको अपने अधिकार, अपने डिसीजन लेने में ये कानून कहीं ना कहीं मदद करेगा। कुल मिला के लब्बो-लुआब ये है कि ये पेसा एक्ट आदिवासियों को उनका एक अधिकार, एक हथियार के रूप में आदिवासी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी को लेकर हम यहाँ समझने पहुंचे हैं कि आखिर पेसा एक्ट है क्या। मैं सबसे पहले मानूंगा सरकार ने एक पेसा एक्ट लागू कर दिया है, कैसे देखते हैं? इस एक तो जितनी भी योजनाएं लागू होती हैं, पेसा एक्ट भी लागू हुआ है पहले से आदिवासी क्षेत्र में जो है, तो और भी अनेक काम दिए, 100 दिन की गारंटी लागू करी, परंतु आम जनता को उसको कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। इतना भ्रष्टाचार है, इतना करप्शन है कि जमीन पर कहीं आदमी संतुष्ट नहीं है। इसका कारण बहुत ज्यादा बना है कि चाहे किसी एरिया में चले जाओ तो सबसे ज्यादा आदिवासियों की योजना का जो है ऊपर ज्यादा इस पर हो रहा है। जैसे 100 दिन की गारंटी योजना हर गांव में फैली है और ये करीब 16 साल हो गए, परंतु इस योजना पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और इस तरह का पैसा खबरा है। और ये सारे लोगों की अब तो मालूम कि 20 अगर यहाँ पर 700-800 आदमी है तो उनको पेमेंट देना, तो उनका पैसा निकाल रहे हैं और फर्जी अकाउंट में जो बैंक निकाली है, जो बनाए बीसी, उसके माध्यम से पैसा निकाल रहा, उन तक नहीं पहुँच रहा। तो इन चीजों पर सुधार होना चाहिए। अभी यहाँ भी बहुत लोगों की जो समस्याएं थी जिसको हमने बताया। तो देखिए, मेन मुद्दा लोगों का ये है कि पेसा एक्ट बन गया है, लेकिन जो योजनाएं चल रही है उस पर सुधार होना चाहिए, उन पर क्रियान्वयन होना चाहिए। आरोप तो बहुत लगते हैं कि योजना बन रही है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्या ये पेसा एक्ट मदद करेगा क्या इन सब चीजों में? अगर उसको अंतिम में बैठा, पंक्ति में बैठा उसको मिले हितग्राही को, उसका लाभ मिलेगा, परंतु वो सब कागजों में कार्रवाई हो जाता है। पेसा एक्ट का वो मिल नहीं पाता है। और पेसा एक्ट तो वो धाराएं हैं जो कि ग्राम पंचायत में ही खुद ही स्वतः है सरपंच और वहाँ पे अध्यक्ष जो बनाया जाता है ग्राम सभा में, उसके तहत वो लागू होती है। परंतु आज तक हमें प्रदेश में कहीं नहीं लगा कि ऐसा हुआ हो। इसके पहले बहुत एक्ट चल रहे हैं, जैसे अभी अपने मध्य प्रदेश में 89 ब्लॉक है, जिसमें कि आदिवासी ब्लॉक है, वहाँ पे भी बोले जाते हैं कि पेसा एक्ट लागू है, परंतु अभी तक कोई लागू नहीं हुआ। ये सब भ्रम फैलाने वाली बात है, गुमराह करने वाली बात है। अभी तक कोई निश्चित स्थल में कोई एक्ट नहीं आया है, ना लागू हुआ है। लागू हुआ। आपको पता है पेसा एक्ट क्या है? नहीं पता, पढ़ा नहीं आप? नहीं पढ़ा। सरकार कह रही है कि पेसा एक्ट लगने से आदिवासियों की जो है अब दिन पलट जाएंगे। वो कुछ नहीं पलटेंगे, इससे कुछ फायदा नहीं है। वो तो सब लागू कर देते, मगर इनका फायदा किसी को नहीं मिलता, चाहे आम जनता हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई हो। इनका एक्ट का कोई लाभ नहीं मिलता। क्या लगता है पेसा एक्ट को लेकर? सरकार ने कहा है कि अब आदिवासी जो है पहले से और ज्यादा संबल होंगे। वो कुछ नहीं है सर, सब लूटाखोर मचा है। इस सरकार भ्रष्टाचार मचाई है, इसमें कुछ नहीं होता। सब गुमराह करने वाली बात है। तो क्यों ऐसा लगता है गुमराह करने वाली बात? अब लगा ही रहा है सर। भैया, आपने पढ़ा है पेसा एक्ट के बारे में? सरकार ने लागू कर दी, बोली अब आदिवासी मजबूत हो जाएंगे, आपको तो आप और ताकतवर हो गए हैं। तो नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जानकारी है कि 15 नवंबर 2022 को पेसा एक्ट लागू हुआ है जी। और अभी ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो ज़्यादातर हम ग्रामीण में आने का हमारा उद्देश्य जो था, उद्देश्य यही था कि सरकार जिस नाम का डंका बजा रही, क्या लोगों को पता भी है या नहीं, ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति, वही जानने के क्या हाल में पहुंचे। पेसा एक्ट को लेकर जानकारी हो? पेसा एक्ट की जानकारी तो है मेरे को थोड़ी सी, मतलब उनने बोला कि जैसे शराब के ठेके हैं ग्राम सभा के अंतर्गत ही होंगे, तो हम लोगों की कोई उसमें मान्यता ही नहीं है। जिसको चाहो उस गांव में दारू
शराब बिक रही है। तो पंचायत में सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत देवरी पुरानी, ये आदिवासी पंचायत है, तो इसमें सरपंच की कोई मान्यता नहीं है कि आप दारू गांव में बिकवा रहे, महिलाएं परेशान है। ऐसा कैसा पैसा एक्ट है कि जिसका जनता को, गरीबों को, आदिवासियों को कोई लाभ? लागू हुआ है ना, अब तो लागू हुआ है। तो अब लागू हुआ वैसे, लेकिन लागू हो जाए तब तो हम जाने, उसको कार्यरत तो रहे, वो निभाए तो उस एक्ट को। क्या कागजों में वैसे लागू हो गया? हमको अधिकार तो मिले ठेके देने के, दारू का ठेका हम बंद करवा सके। त्योहार की बात है कि त्योहार में दारू बंद कर दे पंचायत, तो ये भी तो हमको मिला ना अधिकार कि बंद होना चाहिए। लेकिन सिर्फ कागजों में है कि बंद करवा सकते हैं सरपंच, लेकिन बंद होगा नहीं। अच्छा, तो ये देखिए, ये वो कटु अनुभव है जो बोल रहा है कि सिर्फ कागजों में, लगता है कागजों तक सीमित हो जाएगी। ये आपको पता है कि हमारे मामा सिर्फ घोषणा वीर हैं। 20,000 घोषणाएं इनने आज तक पूरी नहीं की हैं, और इस बार ये इन्होंने नया चुनावी दांव खेला है। इस बार ये घोषणा राष्ट्रपति महोदया से करवाई है, मतलब अपनी बात वहां से साइन करवा रहे हैं, और घोषणा यहाँ से रह जाती है। और हमेशा पूरे हमारे आदिवासी हों, चाहे किसी भी जाति के पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे नीचे जाति के, घोषणाएं ही होती रहेंगी। और ये हमें किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी भी जनता को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये सिर्फ घोषणा ही रहने वाली है। दूर दूर तक इसका कोई उपयोग और कोई लाभ किसी भी जनता को नहीं मिलने वाला है। अच्छा भैया, आदिवासी राष्ट्रपति जी जो है, राष्ट्रपति जी जो है वो भी आदिवासी हैं, उनके हाथों ये योजना का जो है वो शुभारंभ कराया गया, तब तो लगता है ना कि अब आदिवासियों के दिन जो है अब फिर जाएंगे। सही है, करना चाहिए, फिरना चाहिए, करना चाहिए। क्या लगता है, पैसा एक्ट लागू होने से ताकत बढ़ेगी आदिवासियों की? मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता है वैसे। क्यों? ऐसे ही जब अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? मतलब भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा तो है ही नहीं, क्योंकि पहले से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? पहले से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अब ग्राम पंचायतों को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए, खास करके आदिवासी ग्राम ब्लॉक्स जो है वहाँ पर, तो लगता है कि अब और तेज़ी से उन आदिवासी इलाकों का विकास हो पाएगा इस पैसा एक्ट का आने के बाद? ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तो हम 5 साल 10 साल से देख रहे हैं, और हम तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ मैं, और जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जब से तो हम लोगों की हालाखान है, हम बहुत परेशान है व्यापारी लोग। पहले तो 150 कमाई लेते, कहीं यूरिया ला के दे देते कोई के भैया के, कहीं किसानों के, कहीं ऐसे जुड़ जाते। जब से ये सब ये ऑनलाइन करा, जब से हम लोगों का तो पूरा व्यापार ही खत्म हो गया। अच्छा, मुख्यमंत्री आए थे तभी आपने पैसा एक्ट जाना, या पहले पता था आपको पैसा एक्ट के बारे में? सर अभी तो ग्रामीण में इसकी कोई जानकारी भी नहीं है, पैसा एक्ट की है क्या ये। लेकिन बीजेपी की तो बस घोषणाएं करती है, और पूरी कागज में और पूरी अधिकारियों तक सीमित होता है, ना कि जनप्रति जो बन जाते हैं ना, उन तक भी कोई चीज नहीं पहुंच पाती है। बड़े अधिकारी जो है ना, पूरा वहीं पर करप्शन करके पूरा फंड को खत्म कर देते हैं। अब मजदूरों को भी जो आना चाहिए, कब से सर योजनाएं चल रही, मजदूरों को अकाउंट किसी का लगा है, खाता पैसा कहीं जा रहा है, ऐसे घोषणा और पैसा चल कहीं जा रहा है, और मजदूरों के खातों में आता ही नहीं पैसा। ऐसे में कहाँ तक विकास हो पाएगा? बीजेपी के एक ही नारा है, बस घोषणाएं, उसके अलावा कुछ नहीं करती है। ये पैसा एक्ट की और घोषणा हो गई, एक और नई घोषणा हो गई, कानून बन गया, अब तो फायदा मिलेगा ना? जैसे भाई साहब ने बताया, इसमें मेरे को विश्वास नहीं है। क्यों? अरे मैं देख रहा हूँ, जब से ये बीजेपी सरकार है, ये घोषणा ही करती है, काम नहीं दिखाती, बोल के चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। हाँ सर। अच्छा, पता है आपको पैसा एक्ट क्या है? पैसा एक्ट तो पता है, किसी लोगों को तो पता ही नहीं पैसा एक्ट होता क्या है। ग्रामीण क्षेत्र में तो इसका नॉलेज तो है ही नहीं है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। क्यों भैया, आपको जानकारी है पैसा एक्ट क्या है? वो तो हमें जानकारी तो इस पैसा एक्ट के बारे में तो नहीं है। खैर, शहडोल में दिन राष्ट्रपति आई थी, खूब बड़े बड़े मंच से अखबारों में छपा, बताया गया। अखबार नहीं पढ़ा आपने? अखबार ही बस तो छप रही है, उनके शिवराज मम्मा जो बने हैं मुख्यमंत्री, बस उनके अखबार और न्यूज। क्या छपा था पेपर में, क्या छपा था? पेपर में तो हमने नहीं पढ़ पाए। खैर, वो तो आपके मुँह से सुन रहे हैं इसके विषय में। फोटो देखी थी राष्ट्रपति जी के पेपर में? जी हमने नहीं देखी। हाँ,
लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि जो है ना ये बीजेपी बहुत वो कर रही है, कहीं ये फिंगर नहीं मिल रहा है, फिंगर नहीं मिल रहा। हाँ कहीं डाटा में जाओ तो फिंगर नहीं मिल रहा है कि इनके ले जाओ, उनके दादा के अब सियाने डुकरा कहाँ ले जाए, उन्हें कहूँ ले जा भी लाख नहीं है अभी। हाँ पेंशन आ रही तो वो में भी फिंगर नहीं मिल रहा है, तो जो का है राशन कार्ड में नहीं मिल रही, कहूँ नहीं मिल रही, तो जो का है यार। अब वो तो ले जाओ से अपना डुकरों हाँ जनता ही परेशान कर रही है यार, काय कह रहे जो नहीं हम अब तो सरकार ने तुम्हारे ग्राम पंचायत को, ब्लॉक्स को और मजबूत बना दिया ना, ये बिल्कुल नहीं बनी, मजबूत नहीं बन पाई। क्यों नहीं मजबूत बनाए जब तो अब तो सरपंच तुम्हारा ताकतवर हो गया, पैसा आ गया, तो उनका प्रेशर तो उनके डाटा तो आए उनके ऊपर, अपने मन को कर रहे, कोई प्रेशर नहीं है। तो क्या हाल में आज हम जबलपुर के बरगी विधानसभा में पहुंचे हैं, ये जानने की सरकार ने जिस जोर शोर से शहडोल में राष्ट्रपति के हाथों एक पैसा एक्ट का शुभारंभ किया, उस दिन से लागू किया, उसको लेकर सरकार ने कहा है कि अब हमारी आदिवासी पंचायतें, ब्लॉक जो है पहले से और ज़्यादा मजबूत होगी, आदिवासी अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अब लोगों से बराबरी कर सकेंगे। तो मैं उसी को पूछने यहाँ पर आया हूँ, पैसा एक्ट लागू हो गया है ना, जानकारी होगी आपको? जानकारी तो है सर, टीवी के माध्यम से जानकारी और कागज में है। हाँ। पर जनता के, सरपंच के यहाँ ग्राम पंचायत तक कोई जानकारी नहीं है, सब कागजों पे चल रही है। आदिवासियों को एक बलगरार करके मुख्यमंत्री, क्योंकि आदिवासी जो गरीब जितने आदिवासी थे वो कांग्रेस से जुड़े थे, तो मामा जी को अब एक उद्देश्य है, पहले राम नाम से वोट मांग ली, अब आदिवासियों के नाम से वोट मांग रहे हैं और उनको कहते हैं कि हम आपके घर घर राशन पहुँचाएंगे। उनके घर घर राशन तो नहीं पहुँच रहा, नहीं राशन की दुकान पर राशन नहीं मिल रहा हम आदिवासियों को। दुकान पे ये एक नया लोगों कहना है कि आदिवासियों को साधने की कोशिश है, वाकई ऐसा लगता है? हम तो किसान हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है हम किसान वर्ग इतने परेशान हैं कि 1000 रुपया की जो डीएपी मिल रही थी, आज बजा के दुकानों में अपन ले रहे तो 1700-1800 रुपये मिल रही है, यूरिया मिल रही है, तो हम और बहुत त्रस्त हैं। किसानी जो हम गाहते हैं उसी में लग जाता है, न हम अपने परिवार के लिए कुछ खुशी दे पाते उसमें, कहने के लिए कि गाहा है, पर उसमें लग जाता, कुछ नहीं बचता, ये तो करने के लिए भर है। इस सरकार ने तो लाभ भी दिया ना पैसा एक्ट, कम से कम पिछली सरकार ने तो लाया भी नहीं। पैसा एक्ट लाना बहुत अच्छी चीज़ है, चलो मैं मानता हूँ अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको लागू कर पाना, अच्छे से उनको अधिकार दे पाना। आज पंचायतों में ये हालत है कि जिस पंचायत में भी जाते हैं, जो दिग्विजय सिंह ने जो पंचायतों को अधिकार दिए थे, ठीक बात ना, उस समय पंचायतों का पूरा अधिकार थे कि लोगों की फौदी कटवा देते थे, उनको जो काम करना हो, ग्राम सभा बैठी, ग्राम सभा के माध्यम से जो काम डिसीजन कर लेते। अभी मैं ग्राम गंगाई का, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर ग्राम गंगाई का निवासी हूँ, हमारी ग्राम पंचायत में 13 लाख रुपया है। अब 13 लाख रुपया हम ग्राम सभा में, हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं पूरे गाँव के, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाते कि सही जगह कहाँ हमको यूज करना है पैसे का हमारा अधिकार ही नहीं सरपंच के पास। अब वो कह रहा है तुम नाडेप बनाओ, अब नाडेप कितने बनाओगे 13 लाख रुपए में? अब वो कह रहा है कि तुम ये काम करो, अब वो काम की जरूरत हमें नहीं है, जिस काम की हमें जरूरत है उस काम में हम पैसा नहीं लगा पाते। तो पंचायतों के जब पैसा आप दे दोगे, तो पंचायतों में जब तक अधिकार नहीं दोगे, उनको स्वतंत्र नहीं रखोगे, तो वो सरपंच या पंचायत के लोग क्या कर पाएंगे? आप ऐसे कितने एक्ट ले आओ, लोगों को देने से क्या है, लेकिन उनको अधिकार, उनको करने का स्वतंत्रता तो रहना चाहिए ना। जब यहाँ नीचे के जो त्रिस्तरीय पंचायत अधिकार है, ना जनपद सदस्य को कोई अधिकार है, न जिला सदस्य कोई अधिकार है, कोई अधिकार ही नहीं है। अब हमारे जिला सदस्य के पास 18 लाख रुपए हैं, 18 लाख रुपए उसको कह रहे पानी रोकने में लगाओ। अब वो कहाँ पानी रोकने में लगाए? यहाँ पे जिस चीज की हमें नहर की जरूरत है, आप नहर नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं बंड बनाओ। हम क्यों बंड बनाए? तो ऐसी समस्याएं हैं कि कितने भी आप एक्ट लगा दो, लेकिन जब तक आप उनको स्वतंत्रता अधिकार नहीं दोगे कि बात स्वतंत्रता के साथ अपने पैसे खर्च कर सकें, जो उनको अपने ग्राम पंचायत में, अपने क्षेत्र में जरूरतें हैं, उन जरूरतों को जब तक वो पूरी नहीं कर पाएंगे, तब तक ऐसे अनेकों एक्ट लगाने ये सरकार कोई वो नहीं। सिर्फ आदिवासियों को साधने के लिए, उनको बरगलाने के लिए अपने मुख्यमंत्री जी ये दाव खेल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये कहना है कि हमारे साथ विधायक जी भी यहाँ पर आ गए हैं, यहीं के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, पैसा एक्ट लागू हो गया है,
मजबूत होगी आदिवासी के यहाँ पर? क्या है आपके बरगी विधानसभा में तो बहुत सारे आदिवासी बेल्ट है। देखिए हमारे यहाँ आदिवासी बेल्ट है, लेकिन आदिवासी विगत जब से भाजपा सरकार आई है खून के आंसू रो रहा। इनकी जो योजनाएं हैं, मेरे पास तो प्रमाण हैं, 4 प्रमाण हैं बहुत बड़े, जो शिवराज को आईने दिखाऊंगा। मैं दिखा भी चुका विधानसभा में। समय समय पे मैं वो वीडियो के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में मैंने 2 करोड़ लाया था कमलनाथ सरकार में, बड़ा देव पुराना पानी के लिए, इनका पर्यटक स्थल के लिए। भाजपा सरकार आई, चलते काम से 1 करोड़ काट लिया गया। लिफ्ट इरिगेशन के नाम से कांग्रेस शासन ने प्रस्ताव बनाया था कि आदिवासी क्षेत्रों में जमीन सिंचाई नहीं होती, इसलिए नहीं होती, बरगी डैम हमारे पास में है, लेकिन 163 गांव की हमने योजना बनाई, उसकी डीपीआर सब बन गई। भाजपा सरकार आई, उसको रोक दी, क्योंकि आदिवासियों के यहाँ पानी जाना था। चरगमा में हमने कॉलेज लाए थे, कमलनाथ सरकार ने जबलपुर में घोषणा की थी, इनने कॉलेज रोक दिया। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, आदिवासी बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ पाते। हम लोग आदिवासी देव स्थल संवारने के लिए आश्रय योजना लाए थे, वो इनने बंद कर दी। हम बर्तन प्रदाय योजना लाए थे आदिवासी क्षेत्रों में, वो इनने बंद कर दी। किसी आदिवासी के यहाँ बच्चा होता है तो उसको एक्स्ट्रा चावल दिया जाएगा, वो इनने बंद कर दी। सारी योजनाएं आदिवासी की बंद कर दी। तेंदुपत्ता लाभांश राशि का वो खर्च नहीं कर पाते, जो इंदिरा गांधी जो लाई थी। आज आदिवासी अगर इस देश में चल रहा है और इस देश भी चल रहा है तो आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये देश चल रहा है तो इंदिरा गांधी की नीतियों के कारण। उनको जल जंगल जमीन का अधिकार कांग्रेस ने दिया था। लेकिन अब सरकार तो कह रही कि बहुत बड़ा दाव खेल दी, अब तो उन्होंने आदिवासियों को शराब बनाकर बेचने का भी लाइसेंस दे दिया। ये आज से नहीं है, पुराने काल से चल रहा है, कौन सी नई चीज़ कह रहे हैं, ये तो फालतू बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं, आदिवासी जो है ना, ये शराब छोड़ना चाहता है, इन लोग पिलाना चाहते हैं। आप गांव गांव तो जाइए, आदिवासी महिलाओं से मिलिए, वो कहते नहीं। कुछ गांव ऐसे हमारे नौजवान जिला पंचायत सदस्य, ये कई गांवों में शराब छुड़वा चुका है। अच्छा। तो आदिवासी को शराब से मतलब नहीं है। मनरेगा जो मनमोहन सिंह सरकार लाई थी, उसमें भ्रष्टाचार कर रहे। तो आदिवासियों के हित के लिए कांग्रेस ने जो योजना बनाई थी, इनको बंद करके खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 18 साल से याद नहीं आया आदिवासी, अब फिर चुनाव आ गए तो आदिवासी याद आने लगे। यही बात तो बीजेपी भी कह रही है कि कांग्रेस ने तो इसको लागू भी नहीं किया। कांग्रेस ने आज जल जंगल का अधिकार किसने दिया था? तेंदुपत्ता का अधिकार किसने दिया था? आदिवासियों को जो अधिकार जो दिए थे, या आदिवासी जो योजना लाए थे, या आदिवासी विकास में सामुदायिक भवन या अन्य योजना लाए थे, वो कौन लाया था? भारतीय जनता पार्टी की यही एक योजना बता दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। शिवराज ये कह दें कि आदिवासियों के लिए एक काम किया हो। ये तो आपस में फूट डालते हैं, आदिवासियों के बीच में वैमनस्यता बढ़ाते हैं और वोट के लिए आदिवासियों की बात करते हैं। जब चुनाव हो जाते हैं तो सबसे पहले आदिवासियों को भूल जाते हैं। मजबूती मिलेगी इस पैसा एक्ट के आने से? बात क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी को तो आदिवासी को वोट नहीं देगा, और आज की डेट में भारत का कोई भी नागरिक भाजपा को वोट देना नहीं चाहता, कि उन्होंने गुमराह भ्रमित किया है। और आदिवासी चाहे एससी हो, एसटी हो और अन्य वर्ग हो, वो भाजपा से तो नफरत करने लगा। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको ठगा है, उनकी योजनाएं बंद कर दी हैं। 1 साल के कार्यकाल में कमलनाथ सरकार ने 300-600 पेंशन की, 1000 करने वाले थे, इनने सरकार गिरा दी। जो कई योजनाएं इनने आदिवासियों की बंद कर दी जो कमलनाथ सरकार ने चालू की थी। हम शिक्षा परिसर लेके आ रहे हैं, कन्या शिक्षा परिसर 32 करोड़ का 13 एकड़ में, वो नहीं दे रहे। 3-3 हॉस्टल हमने बनाई, वो चालू नहीं कर रहे। तो आदिवासियों की योजनाएं बंद कर रहे, चालू नहीं कर रहे। लगता है इस एक्ट के आने के बाद अब जो है पहले से ज़्यादा से तेज़ी से आदिवासी का डेवलपमेंट हो पाएगा, अपनी बात मुखरता से रख पाएगा। मैंने आपको बताया, आप भी जानते हैं, सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये सिर्फ घोषणा करते हैं और वोट लुभाने के लिए पहले राम मंदिर का उपयोग किया, भगवान को भी बीच में ले आए, जनता उनके नाम पे वोट मांगी। अब ये इनको लग रहा है कि इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, तो इसलिए अपनी घोषणा से, जब इनकी घोषणा से लोग ऊब गए, तो इनने ये घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कराई, जिससे शायद लोगों को भरोसा हो, पर लोग इनकी हकीकत जान चुके हैं। ये कहीं भी किसी भी रूप में पेशा एक्ट का कोई भी आदिवासी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। आदिवासी राष्ट्रपति दिया, आदिवासी राज्यपाल दिया, उसको अधिकार क्या दिए? आप जानते हैं जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति इनने की है, क्या कहें हम? इतना बड़ा पद है, उसमें तो कहना भी उचित नहीं है, पर सब लोग, जनता क्या कहती है कि रबर स्टाम्प हमारा राष्ट्रपति है। तो आपने बैठा दिया, सम्मान दे दिया, पर अधिकार तो दे। जब वो अधिकार देंगे तब तो आदिवासियों का लाभ कर पाएंगे।
पिछले दिन कांग्रेस ने संवैधानिक दर्जे पे उठाया, बोले कि रामनाथ कोविंद ने कोई काम नहीं किया दलितों के लिए। अब ये कह रहे हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाने से कुछ नहीं होता। काम नहीं करते ना, बनाने से भर कुछ नहीं होता। जैसा अभी पूर्व के वक्ता ने बताया कि अधिकार, उसको वित्त मंत्री भी तो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आदिवासी कोई करता है? क्यों नहीं अधिकार देती? बना दे मुख्यमंत्री, शिवराज छोड़ दे गद्दी, आदिवासी को बना दे। कांग्रेस बनाएगी आदिवासी मुख्यमंत्री? हम अधिकार देंगे, अधिकार देंगे। हमने मंत्री बनाए थे, इनने एक मंत्री बनाया, हमने ओमकार सिंह मरकाम को बनाया था, कैबिनेट मंत्री बनाया था, महाकौशल में 6 मंत्री बनाए थे, अध्यक्ष मुख्यमंत्री सब हमारा महाकौशल से था। आदिवासी खुश था। आज आदिवासी बहुत निराश है कमलनाथ जी की सरकार गिरने के बाद, क्योंकि उनकी योजनाएं बंद कर दी गई। तो क्या हाल में आज हम यही जानने पहुंचे थे, जो पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, जिसके बाद ये 10वां राज्य मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का बना, कार उनको संबल प्रदान करने के लिए किया। तो क्या हाल में आज यही जानने पहुंचे थे कि आज आदिवासी पेशा एक्ट को लेकर क्या सोचते हैं। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, यहाँ के लोगों को, कि आदिवासी पेशा एक्ट के बारे में जो है उनको नहीं मानना, नहीं जानकारी है। सरकार को जानकारी पहुँचाना पड़ेगा। हो सकता है अभी लागू हुआ है तो सरकार इसको ज़मीन तक लेकर आए, इसका प्रचार प्रसार करे, लेकिन क्या इसके फायदे मिलेंगे? ग्राम पंचायतें मजबूत होगी, ब्लॉक मजबूत होंगे या नहीं होंगे? इसी पर हमने क्या हाल जानने की कोशिश की। आज फिर इतना ही, कल फिर किसी हाल मुद्दे पर बताएंगे कि शहर का क्या है हाल। नमस्कार।